इंडिया गठबंधन बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने एक विकल्प दे रहा है। इस पे विपक्ष की तमाम पार्टियां शामिल हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक के क्षेत्रीय पार्टियां इस पे शामिल हो रही हैं और एक बहुत बड़ा समूह, एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा गठबंधन बनकर तैयार है। और इस गठबंधन के बन जाने के बाद बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हर राज्य का कोई ना कोई प्रतिनिधि इस गठबंधन में शामिल है। इसलिए हर राज्य में बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी होती जा रही है। दक्षिण भारत में तो खुद बीजेपी का नामो निशान सा खत्म हो गया है, तो वहीं उत्तर भारत के लिए अब इंडिया गठबंधन अलग अलग दलों के साथ गठबंधन करके उत्तर भारत को भी साधने की कोशिश में है। और बीजेपी का प्रयास यह है कि उत्तर भारत पे दक्षिण भारत के हो रहे नुकसान की भरपाई वो करे। लेकिन बीजेपी की इस भरपाई के बीच पे इंडिया गठबंधन है और जिस गठबंधन में अब शामिल होने के लिए उत्तर भारत की छोटी बड़ी सभी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। जहां उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को लेकर सवाल यह उठ रहा है कि क्या वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ये पहले ही इंडिया गठबंधन में हैं और बहुजन समाज पार्टी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर ये दोनों ही दल अपनी स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आती है तो क्या बीजेपी के लिए रास्ते उत्तर प्रदेश में और मुश्किल हो जाएंगे, या फिर बहुजन समाज पार्टी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे? ये बहुत हद तक संभावनाएं हैं और संभावनाओं पर ही राजनीति डिपेंड करती है। इसलिए बात संभावनाओं पर भी है, क्योंकि इसके संकेत खुद बहुजन समाज पार्टी के भीतर से आ रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बहुजन समाज पार्टी की ओर से इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए शर्त रख दी गई है, जिसके मुताबिक बहुजन समाज पार्टी तभी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी जब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार बना दे। अभी कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदवारी को लेकर कई तरह के बयान सामने आए थे, कई तरह की बातें सामने आई थी। कहा गया था कि एक दलित फेस हैं, इसलिए एक कड़ी चुनौती बीजेपी को मिलेगी। लिहाजा दलित फेस पर अगर चर्चा होगी तो क्या मायावती भी एक उपयुक्त उम्मीदवार बन जाएंगी? हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी पहले ही बहुजन समाज पार्टी को लेकर स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि उनके इंडिया गठबंधन में आने पर उनको आपत्ति है। विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल होने को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने पिछली बार भी इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस से इसको लेकर रुख स्पष्ट करने के लिए कहा था, जिस पर कांग्रेस ने कहा था कि ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के करीबी कहे जाने वाले एक नेता ने इसको लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर चर्चा हो रही है। बयान ऐसा कि इसमें शर्त भी बता दी गई और शर्त कबूल होने पर ही बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आएगी, ये बात सामने है। दरअसल मायावती पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ही है। माना जा रहा है कि उनके कैडर के दबाव के चलते मायावती की ओर से इंडिया गठबंधन के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया है उसमें एक शर्त लगा दी गई। बिजनौर से सांसद हैं और मायावती के करीबी कहे जाते हैं मलूक नागर। उन्होंने बयान दे दिया कि मायावती को अगर इंडिया गठबंधन का चेहरा बना दिया जाए तब वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बगैर मायावती के इंडिया गठबंधन बेमानी है। मलूक नागर ने यह कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सचमुच में बीजेपी को हराना चाहता है तो मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मोदी को रोकना किसी गठबंधन के बूते की बात नहीं है। हालांकि वो ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मायावती और आरएलडी और कांग्रेस मिलकर एक गठबंधन का फार्मूला तय कर चुके थे, लेकिन वहां पर भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। बहरहाल मलूक नागर ने पूरा गणित भी समझाया और कहा कि अगर विपक्ष के 37 से 38% वोट शेयर में मायावती का 13% वोट भी जुड़ जाए तो गठबंधन को एक बड़ी बढ़त हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 44% वोट शेयर को पीछे छोड़ देंगे। पूरे देश में उनका वोट प्रतिशत गठबंधन को फायदा पहुंचाएगा, तब बीजेपी को रोका जा सकता है। यह मायावती की तरफ से उनकी पार्टी के प्रतिनिधि मलूक नागर ने बयान दे दिया मीडिया में।
लेकिन शर्त दोहरा दी कि मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा आप बनाइए, उसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। मायावती दिल्ली में है, इसलिए संभावनाएं ये भी हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। बातचीत तो चल ही रही होगी, राजनीतिक माहौल बनाए जाने की कोशिश के बीच गठबंधन में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर जोर दिया था। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर एक दलित चेहरे पर सहमति बनती है तो मायावती की अपील उत्तर भारत में खड़गे से ज्यादा है। दूसरी तरफ जयंत चौधरी भी कह चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आए या ना आए इसका फैसला हमें नहीं करना, हम जबरदस्ती किसी को नहीं ला सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से पिछली बैठक में रामगोपाल यादव ने कांग्रेस से साफ कहा था कि अगर मायावती से आपकी बातचीत चल रही है तो साफ साफ बताइए, स्थिति स्पष्ट होनी जरूरी है। उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मीडिया में जो चल रहा है उस पर राय मत बनाइए, क्योंकि हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। अगर कुछ ऐसा विचार होगा तो आपसे बातचीत के साथ होगा। हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी और आरएलडी से है और उनके साथ ही हम उत्तर प्रदेश में उतरेंगे। यानी कि बहुत कुछ अभी होने वाला है इंडिया गठबंधन में। अगर बहुजन समाज पार्टी आती है तो इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, यह भी आकलन करना जरूरी है कि क्यों आरएलडी और समाजवादी पार्टी दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं मायावती से, यह भी समझना जरूरी है। और मायावती की क्या मजबूरी है कि इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं, वरना अगर एनडीए के साथ भी नहीं गई और इंडिया गठबंधन के साथ भी वो शामिल नहीं होती है तो अकेले दम पर वो कितनी सीटें हासिल कर पाएंगी इस चुनाव में, यह भी एक बड़ा सवाल है।